फिल्म की कहानी शुरू होती है एक कोठे पे, जहाँ पे एक कम उम्र लड़की को उसके सबसे पहले काम के लिए तैयार किया जाता है। ये लड़की इस औरत की सरपरस्ती में होती है और ये आदमी होता है उसका सबसे पहला ग्राहक। और फिर इस लड़की को इस आदमी के साथ कमरे में बंद कर दिया जाता है। ये लड़की कोठे पे नहीं रहना चाहती होती और यहाँ इसे इसकी मर्जी के खिलाफ रखा गया होता है। और जिस औरत का कोठा होता है उसका नाम होता है रश्मि बाई। और इस लड़की को सीधा करने के लिए वो एक औरत को बुलाती है जिसका नाम होता है गंगूबाई। गंगूबाई अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में आती है। गाड़ी खराब हो जाती है जिस वजह से वो पैदल चलने लगती है और बाजार में लोग गंगू को नमस्कार प्रणाम कर रहे होते हैं। उस लड़की के पास जाने पर गंगू देखती है कि उसे संगली से बांध कर रखा हुआ है। अभी वक्त होता है 1956 यानी कि सन 1956 का। अपने आप को बचाने के लिए इसने एक ग्राहक को नुकसान पहुंचा दिया होता है। ये कोठे पे काम करना नहीं चाहती होती। गंगू इसे जगा के इससे बात करती है और पता चलता है कि इस लड़की को कोठे पे इसके पति ने बेचा है। फिर गंगू इसे अपनी कहानी सुनाती है। कहानी वक्त में पीछे आ जाती है जब गंगू अपने माँ बाप के घर में रहती थी। इसका पूरा और असली नाम गंगा जगजीवन दास काठियावाड़ी होता है। गंगू बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना चाहती होती है और अभी इसकी उम्र 16 साल होती है और ये काठियावाड़ में रहती होती है। इसका बाप एक बैरिस्टर होता है और ये एक अच्छे खानदान की लड़की होती है। एक रमनीक नाम का लड़का होता है जिससे गंगू प्यार करती होती है। गंगा को रमनीक से प्यार होता है। रमनीक इसे एक्ट्रेस बनाने की बात करता है और इसे अपने साथ भगा के मुंबई ले जाता है। रमनीक उसे लेकर जाता है मुंबई में कमाठीपुरा की बदनाम गली में एक कोठे पर। वो गंगा को ये बता के अकेला छोड़ जाता है कि वो आ रहा है। थोड़ी देर में गंगा घबरा जाती है और वो वहाँ जाती है जहाँ पे रमनीक गया होता है, लेकिन वहाँ रमनीक नहीं होता बल्कि एक औरत होती है जिसका नाम होता है शीला मासी। असल में रमनीक ने गंगा को यहाँ पे 1000 रुपए में बेच दिया होता है। गंगा अपने घर से पैसे और जेवर भी लाई थी लेकिन वो भी रमनीक ले गया होता है। वो गंगा को एक कमरे में बंद कर देते हैं और फिर गंगा रोने लगती है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। गंगा 2 दिन तक ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, लेकिन जिस तरह की गंगा होती है शीला मासी उसे भला क्यों जाने देती। शीला उसे बताती है कि रमनीक उसे 1000 रुपए में बेच के चला गया है और वो ये बात साफ कर देती है कि अगर वो 2 दिन में अपनी मर्जी से धंधे पे बैठी तो ठीक, वरना लोग जबरदस्ती के पैसे भी देते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद गंगा ये बात मान लेती है कि वो अपने घर वापस किस मुंह से जाएगी। उस पर कमाठीपुरा की धंधे वाली का ठप्पा लग चुका है। फिर वो अपनी मर्जी से तैयार होती है, बदनाम गली में कोठे के बाहर खड़ी होती है और उसका पहला ग्राहक आता है। शीला मासी गंगा को उसकी पहली कमाई देती है लेकिन वो उसे जला देती है और कहती है पुरानी गंगा को जला दिया, यानी कि अब ये गंगा से गंगू बन जाती है। कोठे पे गंगू को 1 साल गुजर जाता है और उसके साथ वाली उसकी दोस्तें बन चुकी होती हैं। और एक दिन गंगू के कहने पर वो कोठे से छुट्टी लेकर फिल्म देखने जाती हैं, वो भी शीला मासी के मर्जी के बिना। और अब गंगू शीला मासी की आंखों से आंखें मिला रही होती है। सिनेमा के बाहर एक लड़का गंगू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पे गंगू उसे ढेर सारे थप्पड़ मारती है और कहती है एक दिन चैन से छुट्टी नहीं मना सकते हम। और फिर वो सिनेमा में फिल्म देखने जाती है। एक लड़की अपने घर वालों के लिए गंगू से एक चिट्ठी लिखवाती है जिस पे गंगू की आंखें नम हो जाती हैं। उसे अपने घर की याद आती होती है। एक दिन सुबह 4 बजे एक आदमी खास गंगू के लिए आता है। ये आदमी ठीक नहीं होता लेकिन शीला मासी को इसमें गंगू से अपनी खार निकालने का मौका नजर आता है। शीला गंगू को जगा के बताती है कि वो डबल पैसे दे रहा है। गंगू उसके पास जाती है और वो थोड़ी ही देर में चिल्लाने लगती है क्योंकि वो आदमी गंगू पे जुल्म करना शुरू कर देता है। और शीला मासी को गंगू की आवाजें सुनकर सुकून आ रहा होता है। और कुछ देर बाद कोठे की लड़कियां भी उस कमरे के बाहर आ जाती हैं। वो आदमी गंगू की ये हालत कर देता है। गंगू, उसकी साथी लड़कियां और शीला मासी अब अस्पताल में होते हैं जहाँ शीला मासी झूठी हमदर्दी जता रही होती है। जिस आदमी ने गंगू की ये हालत की होती है उसके बारे में लड़कियां गंगू को बताती हैं कि वो एक पठान है जिसका नाम शौकत अब्बास खान है और वो रहीम लाला का आदमी है। दोस्तों रहीम लाला को बम्बई का राजा कहा जाता होता है। रहीम लाला की लोग बहुत इज्जत करते होते हैं। पुलिस वाले भी इससे डरते होते हैं और ये ईमान धर्म का आदमी होता है। और गंगू अब इससे मिलने जाती है। गंगू लाला को पूरा मामला बताती है और अपने पेट पर निशान भी दिखाती है जो कि शौकत अब्बास खान ने इसे दिया होता है, जिसे देखकर तो रहीम लाला भी हैरान हो जाता है और इस वजह से गंगू अब धंधा नहीं कर सकती होती। दोस्तों धंधा कारोबार रहीम लाला के लिए सब कुछ होता है। वो आदमी लाला के लिए ही काम करता होता है और अभी वो भागा होता है। वो गंगू से कहता है हम देख लेंगे। वो अपने आदमी से गंगू को घर छोड़ के आने के लिए कहता है और पैसे भी देने का कहता है और गंगू से कहता है भाई समझ के रख लेना। थोड़ा वक्त गुजरता है और वो पठान शौकत अब्बास खान दोबारा से आता है, इस दफा भी खास गंगू के लिए। दोस्तों रहीम लाला ने अपना एक बंदा कोठे के बाहर खड़ा किया होता है। गंगू के कहने पर एक लड़की उस बंदे को इस बारे में
बताती है, जिस पर वो लाला को इस बारे में बताने के लिए निकल पड़ता है। अब वो आदमी एक बार दोबारा से गंगू के साथ अकेला होता है और इस दफा भी उसने गंगू को नुकसान ही पहुंचाना होता है। लेकिन फिर वहाँ पे खुद रहीम लाला आ जाता है। लाला के आदमी उसे लाला के पास लेकर आते हैं और लाला उसे वहाँ सबके सामने मारता है। फिर गंगू आती है और उसके गले से उसकी चैन खींचकर अपने हक के पैसे वसूल करती है और इसके बाद सबको पता चल जाता है कि लाला ने गंगू को अपनी बहन बना लिया है। अब गंगू का जब दिल चाहता तब वो धंधा करती और जब उसका दिल नहीं चाहता तब वो धंधा नहीं करती। और शीला मासी भी अब उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि रहीम लाला ने गंगू को अपनी बहन बनाया होता है। जिस्म के कारोबार में गंगू को 9 साल गुजर जाते हैं और फिर शीला मासी मर जाती है। शीला मासी के पास मिलने वाले पैसों को सब लड़कियां आपस में बांट लेती हैं। गंगू को शीला मासी के सामान में एक चाबी मिलती है जिसे वो गलती से अपने घर से यहाँ ले आई थी और ये चाबी उसे 9 साल के बाद शीला मासी के सामान में से मिलती है। शीला मासी के मरने के बाद पुलिस वाले इनसे कुछ ज्यादा ही हफ्ता लेने लगते हैं। ये एक पुलिस वाले को बुलाती हैं और जब गंगू उसके सामने रहीम लाला का नाम लेती है तो वो बिल्कुल गंगू के सामने आकर घुटनों पे बैठ जाता है। रहीम लाला का सिर्फ नाम लेने से ही गंगू का काम हो जाता है। दोस्तों, गंगू कमाठीपुरा में कोठे पे काम करने वालियों के बारे में सोचती होती है, उन्हें समझती होती है और उनके लिए लड़ती भी होती है। इसलिए बाकी लड़कियां गंगू को एक सफेद साड़ी तोहफे में देती हैं और उसे अपनी घर वाली बना लेती हैं। यानी कि अब गंगू शीला मासी की जगह पे आ जाती है। अब गंगू धंधा नहीं करेगी बल्कि वो लड़कियों को संभालेगी। ये कोठा गंगू का हो जाता है। गंगू वो सफेद साड़ी पहनती है और इस तरह वो गंगू से गंगूबाई बन जाती है। कहानी अब वापस वहीं पे आ जाती है जहाँ पे गंगू उस कम उम्र लड़की को अपनी कहानी सुना रही थी। गंगू उस लड़की को 2 टॉफियों में से एक टॉफी चुनने का मौका देती है। गंगू उस लड़की को बताती है कि अगर वो पहली टॉफी खाएगी तो वो यहाँ की हो जाएगी, लेकिन अगर वो दूसरी टॉफी खाती है तो वो मर जाएगी। और जानते हो, वो लड़की दूसरी वाली टॉफी पकड़ती है, मतलब कि ये लड़की मर जाएगी लेकिन कोठे पे काम नहीं करेगी। फिर गंगू बाहर आकर रश्मि बाई से कहती है कि लड़की वापस घर जाएगी और इसे आजाद करने के लिए गंगू रश्मि को 10,000 रुपए देने की बात करती है और वो रश्मि बाई के ना चाहते हुए भी उसकी लड़की को वहाँ से ले जाती है। फिर वो अपने एक आदमी से इस लड़की को इसके घर छोड़कर आने के लिए कहती है। गंगू जिससे अपनी साड़ियाँ सिलवाती होती है वो अपने भाई के बेटे को गंगू के पास लेके आता है जिसका नाम अफशान होता है। गंगू इससे बात करती है और गंगू को ये लड़का पसंद आता है। इनमें आंख मटक्का शुरू होता है और फिर इनमें आशिक मशूकी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब गंगू कमाठीपुरा का इलेक्शन जीतकर कमाठीपुरा की प्रेसिडेंट बनना चाहती होती है, यानी कि कमाठीपुरा की बड़ी घर वाली। गंगू ने उस लड़की को अपने घर भेजा था और अब गंगू अपने आदमियों से इस खबर को पूरे कमाठीपुरा में फैलाने के लिए कहती है। और दोस्तों, ये है रजिया बाई। पिछले 2 सालों से कमाठीपुरा की प्रेसिडेंट का इलेक्शन यही जीत रही होती है। इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और इलेक्शंस में गंगू ने इसके मुकाबले में खड़ा होना होता है। और रजिया बाई एक हिजड़ा होता है। वो रहीम लाला से मिलती है, उसे इलेक्शन के बारे में बताती है और लाला के शराब के कारोबार को संभालने की बात करती है ताकि वो उसमें से कुछ पैसे कमा सके। लाला इसके लिए नहीं मानता और फिर वो उसे समझाती है कि वो ये इलेक्शन कमाठीपुरा की औरतों की भलाई के लिए जीतना चाहती है। इसके बाद लाला मान जाता है और वो गंगू को शराब की बिक्री में 20% का हिस्सेदार बना लेता है। वो गंगू को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है और उसे एक गाड़ी भी देता है। दूसरी तरफ अफशान के साथ गंगू की इश्क माशूकी भी चल रही होती है। वो अफशान से मिलकर वापस आती है कि रजिया बाई का एक आदमी और एक औरत उसके पास आती है और बताती है कि रजिया बाई ने बुलाया है, लेकिन उल्टा गंगू उस आदमी को मारती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। गंगू के कोठे पे अब शराब भी बिक रही होती है और फिर इनके यहाँ पुलिस की रेड पड़ती है, लेकिन गंगू पुलिस वाले को पैसे देती है और फिर वो पुलिस वाले रेड रोककर वहाँ से चले जाते हैं। अब गंगू तो रजिया बाई से मिलने जाती नहीं तो रजिया बाई खुद उससे मिलने आ जाती है और वो ऐसी चीजें और ऐसी बातें करके जाती है मानो कि जैसे उसने जंग का ऐलान कर दिया हो। गंगू बाई अपने हालात के बारे में रहीम लाला को बता रही होती है। रात को रजिया बाई ने भाषण देना होता है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता क्योंकि गंगू बाई ने अपनी गली में फिल्म लगाई होती है और सब लोग वहाँ पे गए होते हैं। रजिया बाई गुस्से में होती है और फिर पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुद गंगू बाई वहाँ आती है। गंगू बाई रजिया बाई को पूरी टक्कर दे रही होती है। यहाँ भी ये एक दूसरे को बड़ी बड़ी बातें करती हैं और रजिया बाई गंगू से कहती है कि रजिया को हराना और कोठे पे डोली लाना सपने हैं और यहाँ से इनकी जंग और गर्म हो जाती है। गंगू ने अब अपना पोस्टर भी बनवा लिया होता है। गंगू के कोठे पे एक 15 साल की कम उम्र लड़की होती है। इस लड़की की माँ इसे अफीम चटा के छुपा देती होती है ताकि ये बची रहे। इस लड़की को अभी तक किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया होता। इसकी माँ इसकी शादी करेगी या इसे मार देगी लेकिन इसे कोठे पे नहीं बिठाएगी। जिसके बाद गंगू अफशान के घर अफशान के लिए इस लड़की का रिश्ता लेके जाती है। वो 30 तोले सोना और 50,000 रुपए की पेशकश करती है। दोस्तों, उस वक्त में 50,000 रुपया बहुत रकम हुआ करती थी और गंगू उन्हें समझाती है कि ये लड़की मासूम, बेदाग और कवारी
शादी है। अफशान के घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, जबकि अफशान ये शादी नहीं करना चाहता होता। अफशान गंगू की गाड़ी में गंगू के पास जाता है और पता चलता है कि अफशान उससे प्यार करता है, लेकिन गंगू उससे कहती है जिंदगी भर मेरा रखेल बनकर क्या करेगा तू। और फिर कमाठीपुरा में बदनाम गली में बारात आती है और एक कोठे वाली की बेटी को विदा किया जाता है। गंगू उस लड़के की शादी होते हुए देखती है जिससे उससे प्यार होता है और उसे रोना भी आता है। दोस्तों, कमाठीपुरा की औरतों की भलाई के लिए काम करना गंगू का मकसद होता है और इसके लिए वो अफशान को कुर्बान कर देती है। इतने अच्छे अच्छे काम करने के बाद गंगू कमाठीपुरा की प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाती है। सब औरतें खुश होती हैं और गंगू भाषण देती है और कहती है कि इज्जत से जीना है, किसी से डरना नहीं। लेकिन गंगू के जीतने पर रश्मि बाई खुश नहीं होती। कोठे पे एक लड़की बीमार होती है और वो गाँव वापस जाके अपनी माँ से मिलना चाहती होती है, इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए। इस पर गंगू को अपने घर की याद आती है और अब वो 12 सालों के बाद अपने घर में कॉल करती है। गंगू की माँ को गंगू से बात करने की कोई खुशी नहीं होती, यानी कि इसके घर वालों ने इसे आज तक घर से भागने के लिए माफ नहीं किया। और गंगू को पता चलता है कि उसका बाप मर चुका है। गंगू को अपने घर की याद आती होती है। कमाठीपुरा में पहली दफा होता है कि कोठे वालियाँ अपना धंधा नहीं करती। कोठे वालियाँ भी नवरात्रि मनाती हैं और अपने घर की याद में गंगू नवरात्रि में मदहोश होकर नाचती है। अगले दिन गंगू रहीम लाला से मिलती है। लाला के साथ एक सेक्रेटरी भी होता है। कोठे के पास एक स्कूल होता है और इसने उस स्कूल के साथ मिलकर कमाठीपुरा को खाली करवाने के लिए पिटीशन फाइल की होती है और ये वजह ये बताते हैं कि कोठे की वजह से स्कूल के बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसपे गंगू हंस के कहती है कि स्कूल पास होने से चकले पे अच्छा असर क्यों नहीं पड़ता। दोस्तों, वजह सिर्फ ये नहीं होती बल्कि वो इस चीज की आड़ में कमाठीपुरा को खाली करवा कर यहाँ पे इमारतें बनाकर बिल्डर के साथ पैसे कमाना चाहते होते हैं। लाला को इस बारे में पता होता है और वो इन्हें बेइज्जत करके यहाँ से भेजता है। फिर लाला गंगू को बताता है कि बिल्डर को वो संभाल लेगा, लेकिन स्कूल वाले कोर्ट कचहरी तक घसीटेंगे। 4000 औरतों की जिंदगी का सवाल है, ये लड़ाई तुझे जीतनी ही है। गंगू को ये केस लड़ते हुए 5 महीने गुजर जाते हैं और फिर कमाठीपुरा खाली करवाने के लिए स्कूल वालों का जुलूस बदनाम गली में आ जाता है। लेकिन गंगू भी गंगू है, वो कोठे के कुछ बच्चों के साथ कोठे से बाहर आती है और उसी स्कूल में उनका दाखिला करवाने के लिए ले जाती है। प्रिंसिपल कोठे वाले बच्चों का दाखिला तो नहीं करना चाहता होता, लेकिन उसे करना पड़ता है क्योंकि बच्चा चाहे कोठे पे पैदा हुआ हो या किसी महल में, तालीम हासिल करने का हक सब बच्चों को होता है। और गंगू उस प्रिंसिपल से पूरे ठाठ से बात करती है। वहीं पे गंगू की एक फैजी नाम के आदमी से मुलाकात होती है। फैजी एक जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार सहाफी होता है। वो उसे कभी कोठे पे आने के लिए कहती है और फिर फैजी उससे कोठे पे मिलने जाता है। फैजी गंगू की तस्वीरें खींचता है और उसका इंटरव्यू लेता है। गंगू गुस्सा हो जाती है जब फैजी उससे पूछता है कि आपको कभी घर वापस जाने की ख्वाहिश नहीं होती। फिर वहीं पे बच्चियां स्कूल से वापस आ जाती हैं और उनमें से एक बच्ची बताती है कि टीचर ने मार के भगा दिया। और फिर गंगू उन बच्चों के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाती है। कोठे पे एक कमली नाम की औरत बीमार होती है जो कि गंगू के साथ शुरू से होती है और सिर्फ एक यही गंगू की दोस्त होती है। कमली की बेटी की जिम्मेदारी ये ले लेती है और फिर कमली मर जाती है। फैजी गंगूबाई से मिलता है और उन्हें आईना उर्दू टाइम्स की मैगजीन दिखाता है जिसके फ्रंट पे गंगूबाई की तस्वीर लगी होती है और इस वजह से गंगूबाई मशहूर हो जाती है। वो गंगू को बताता है कि अगले हफ्ते आजाद मैदान में औरतों के हक के लिए एक बड़ी रैली है और इसने कमेटी को गंगू का भी नाम दिया है और वो गंगू के लिए भाषण भी लिख कर लाया होता है, जिस पर गंगू खुश होती है। अगले हफ्ते गंगू आजाद मैदान जाती है और उसके साथ उसी स्कूल का प्रिंसिपल बैठा होता है। भाषण देने की अब गंगू की बारी आती है और उसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं। फैजी ने गंगू को जो लिखा हुआ भाषण दिया था, गंगू वो नहीं बोलती बल्कि जो उसके दिल में आता है वो बोलती है। वो समझाती है कि कमाठीपुरा का होना जरूरी है, अगर कमाठीपुरा ना हो तो औरतें हवस का शिकार बनेंगी। गंगू ये बात साफ कर देती है कि वो कमाठीपुरा की औरतों को बेघर होने नहीं देगी। कोठे वाले बच्चों को तालीम का हक वो दिलवा के रहेगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक वो लेके रहेगी। गंगू पूरे जोश से भाषण देती है और उसके लिए वहाँ तालियां भी बजती हैं और यहाँ पे फैजी भी खुश होता है। इस भाषण के बाद गंगू के जगह जगह पे चर्चे होते हैं और गंगू और ज्यादा मशहूर हो जाती है। फैजी एक लोकल पॉलिटिशियन मंत्री को गंगू के पास लेके आता है। गंगू की बहुत बड़े इलाके में पकड़ होती है। आगे इलेक्शन आ रहे होते हैं और मंत्री को गंगू का सहारा चाहिए होता है। बदले में गंगू चाहती होती है कि मंत्री स्कूल वाला केस बंद करवा दे, लेकिन मंत्री कुछ नहीं कर सकता होता क्योंकि स्कूल वाले ये केस सुप्रीम कोर्ट तक ले गए होते हैं। पर वो गंगू की प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करवा देता है। गंगू प्रधानमंत्री से दिल्ली में मिलती है और प्रधानमंत्री गंगू से अच्छे तरीके से बात करता है। गंगू उससे जिस्म फरोशी को कानूनी दर्जा देने के लिए कहती है। जिस्म फरोशी यानी कि जिस्म का धंधा, जिस्म का कारोबार। प्रधानमंत्री पहले तो नहीं मानता, लेकिन फिर गंगू उससे समझाती है कि कोठे वालों के सारे हक छीन लिए गए हैं। स्कूल, अस्पताल, बैंक हो या राशन की लाइन, सारे हक छीन लिए गए
गए हैं और अब इनसे इनके घर छीने जा रहे हैं। वो हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से मदद मांगती है, जिसपे वो कहता है हम एक कमेटी बिठाएंगे और चर्चा जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री अपने कपड़े से फूल उतारकर गंगू के कपड़े पे लगाता है और फिर गंगू वहाँ से चली जाती है। प्रधानमंत्री कमाठीपुरा को खाली होने से बचा लेता है, जिस्म फरोशी के कारोबार को कानूनी दर्जा दिलवा देता है और लड़कियों को खरीद और बेचना, लड़कियों की ट्रैफिकिंग करना गैर कानूनी करवा देता है। अब गंगू का बदनाम गली में बहुत धूमधाम से स्वागत किया जाता है, क्योंकि गंगू ने न तो सिर्फ इनके काम को कानूनी दर्जा दिलवाया बल्कि इनको इनके कानूनी हक भी दिलवाए और इनको बेघर होने से भी बचाया। कमाठीपुरा के लोग खुश होते हैं। गंगू देखती है कि अफशान और उसकी बीवी माँ बाप बनने वाले हैं। रजिया बाई जो कभी गंगू की दुश्मन हुआ करती थी, अब वो गंगू की इज्जत करती होती है और उसने एक बड़ा बोर्ड लगवाया होता है जिसके ऊपर गंगू की तस्वीर होती है और लिखा होता है गंगू बाई जिंदाबाद। गंगू फैजी को अपने पास बुलाती है और उसका माथा चूमती है और वो देखती है कि कोठे वाले बच्चे भी अब स्कूल जा रहे हैं और अब रश्मि बाई भी गंगू की इज्जत करती होती है। गली में गंगू की तस्वीरें लगी होती हैं, जिन्हें देखकर गंगू इमोशनल हो जाती है। हमें बताया जाता है कि रोना उसकी किस्मत थी, मुस्कुराना उसकी फितरत। हीरोइन बनने आई थी गंगू, कम बख्त पूरा का पूरा सिनेमा बन गई और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, गंगू बाई सच में एक औरत थी और आप इनके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।